जल्द ही अमृता ने नितिन की उन सभी हरकतों को उन दोनों को बता दिया था। लेकिन वही अमृता की उन सभी बातों को सुनने के बाद में दोनों तो बहुत ज्यादा गहरे सदमे के अंदर थे। उन दोनों को ऐसे सदमे में देखने के बाद में अमृता ने उनसे कहा, और मुझे उसको देखने के बाद में ऐसा लगता है कि वह एक कॉम्बैट मास्टर है। ओह अच्छा, तो वह एक कॉम्बैट मास्टर है तो फिर इसमें डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो हम सबके लिए सबसे अच्छा होगा। क्योंकि वह ग्रुप चाहे से कितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद में भी वह कॉम्बैट मास्टर से तो पंगा नहीं ले सकते थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कॉम्बैट मास्टर से पंगा लेने का क्या असर होता है। क्योंकि कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर इतने खतरनाक लड़ाकू भरे हुए हैं कि उनका सामना तो मास्टर टीचर्स भी नहीं कर सकते, तो आखिरकार ये छोटा मोटा गुट उनका क्या ही बिगाड़ लेगा। और इसके बाद में भी वह सभी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, तो उसके बाद में हम सभी को साफ साफ कह देना चाहिए कि वह उस कॉम्बैट मास्टर की गलती थी। तो उसके बाद में हम लोग तो उस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे और वह कॉम्बैट मास्टर्स उन्हें संभाल लेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि हम सभी लड़ाई से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, क्योंकि हमारा ये एक सहायक व्यवसाय है, तो इसके साथ में हम लोग लड़ तो बिल्कुल भी नहीं सकते। बात कुछ ऐसी है कि आत्म जागृति वाला हॉल ऐसा था जहाँ पर केवल उनकी आत्माओं को जगाने का काम किया करता था। कहने का मतलब यह है कि ये एक सहायक व्यवसाय था जिसका यूज करते हुए लड़ाकों की शक्तियों को बढ़ाया जाता था। लेकिन इनके अंदर खुद की शक्ति नहीं होती थी, इनके अंदर केवल आत्माओं को जगाने की ही वजह से इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया गया था। और ये इतना ज्यादा समय यहाँ पर रहने का एक कारण ये भी था कि मास्टर टीचर पवेलियन ने इनका साथ दिया था। इसका मतलब ये था कि जहाँ जहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन होगा वहाँ वहाँ पर ही ये गिल्ड भी बनाए जाएंगे। क्योंकि अगर मास्टर टीचर पवेलियंस नहीं होते तो ये इतना ज्यादा कमजोर थे कि अगर इनको कोई अपहरण करके भी ले जाता और आत्मा जागृत करवाता तो ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। जिसके साथ में कोई भी व्यक्ति आत्म जागरण वाले व्यवसाय को नहीं चुनता। और इसके अलावा इस आत्म जागरण वाले व्यवसाय के अंदर सबसे ज्यादा महिलाएं हुआ करती थी। गिल्ड लीडर प्रिया ने उन सभी को समझाया। उसके बाद में उन दोनों ने अपना सिर हिला दिया और अचानक से अमृता को कुछ याद आता है और वह कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि वह अभी भी यहाँ से नहीं गया है, वह अभी भी हमारी लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को पढ़ रहा होगा। उसने मुझसे कहा था कि वह आत्म जागृत करने वाली टेक्निक्स को सीखना चाहता है। अमृता की उस साधारण बातों को सुनने के बाद में दोनों को एक और झटका लगा। हाँ, क्या वो वास्तव में हमारी लाइब्रेरी के अंदर है और वह ये टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा है? उन दोनों गिल्ड लीडर्स ने अपनी अपनी आंखें सिकोड़ ली। ऐसा नहीं था कि वह सभी उस नितिन को ऐसी नजरों से देख रहे थे, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि इस टेक्निक को सीखने के लिए आत्मा के ऊपर अच्छा सा नियंत्रण होना चाहिए, और इसके अलावा इस टेक्निक को अधिकतर महिलाएं सीखती थी। इसी कारण से तो इस हॉल के अंदर बहुत ही कम पुरुष थे। गिल्ड लीडर प्रिया की बात सुनने के बाद में अमृता ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ लीडर, मैं आपकी बात समझ गई। मैंने पहले ही अपने एक स्टूडेंट को वहाँ पर भेज दिया है उसको देखने के लिए, और उसको यहाँ से गए थोड़ा बहुत टाइम हो गया है, तो उसके हिसाब से वह कुछ टाइम के अंदर वापस लौटने वाली होगी। अमृता की बात सुनने के बाद में दोनों ने अपना सिर हिला दिया। नितिन को अभी उस लाइब्रेरी के अंदर घुसे हुए 6 घंटे हो चुके थे, और वही सोचते हुए वो तीनों बातें कर रहे थे कि अगर उसको इतना ज्यादा समय वहाँ पर हो चुका था तो उसके बाद में उसको तो पता चल ही जाना चाहिए था कि उसके लिए वहाँ पर एग्जाम को पास करना असंभव था और उसकी सारी मेहनत व्यर्थ थी, तो उसके लिए उसको वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी वह अभी तक भी उस लाइब्रेरी के अंदर क्या कर रहा था? इसी साथ में अब उन तीनों को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था। उन्हें लग रहा था कि शायद वह अपने साथ में कुछ गलत कर सकता है। वह तीनों ऐसे ही हैरान परेशान और मुंह पर एक गहरी चिंता लिए हुए वहीं पर ही बैठे हुए थे। और अचानक से वहाँ का दरवाजा खुलता है और वहाँ से एक लड़की अंदर की ओर आती है। वह वाइस गिल्ड लीडर अमृता की स्टूडेंट थी। वह एक 6 स्टार अवेकनर थी। उसको अंदर आते हुए देख अमृता ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें पता चला कि वहाँ पर क्या हो रहा है? आखिरकार वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कि अमृता को लग रहा था कि नितिन वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वह लड़की बहुत ही ज्यादा हाँप रही थी। गिल्ड लीडर प्रिया, वाइस गिल्ड लीडर अमृता, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी सोच से बिल्कुल अलग उसने वहाँ पर सभी किताबें पढ़ी ही नहीं, उसके साथ में उसने उस परीक्षा को दे दिया है। वह लड़की जो अभी रूम के अंदर आई थी, वह उस दृश्य को याद करने के बाद में बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी। उस लड़की की बात सुनने के बाद में अमृता और वो तीनों ही तीनों एक साथ ही हैरान हो गए। हाँ, क्या उसने अभी भी परीक्षा दी है? वाइस गिल्ड लीडर अमृता ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उस लड़की से पूछा। उसका चेहरा पूरी तरह से भयावह हो चुका था।
लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, वह दानव कहाँ से आ गया? उसने तो कुछ समय पहले ऐसा बोला था कि उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वह कुछ ऐसे बातें कर रहा था जिसके साथ में अमृता आराम से समझ सकती थी कि उसको उस आत्म जागृति वाले प्रोफेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और फिर भी अध्ययन शुरू करे उसको 6 घंटे ही हुए थे और उसके बाद में भी उसने डायरेक्ट ही 4 स्टार आत्म जागृति वाला एग्जाम दे दिया। अरे भाई, क्या वो बंदा पागल है? वो मेरे माथे आने के लिए वहाँ पे चला गया। ए भगवान, मैंने उसको लाइब्रेरी के अंदर क्यों जाने दिया था? कॉम्बैक्ट मास्टर्स मेरे माथे आ जाएंगे। क्योंकि अमृता को वास्तव में ऐसा कुछ नहीं लगा था कि वह बंदा ऐसा कुछ कर बैठेगा। अपने टीचर की ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद में वह लड़की थोड़ी सी हिचकिचाई और उसने कहा, टीचर आप क्या सोचने लग गए? मैंने ऐसा कहा है कि उसने परीक्षा दी है। मेरी बात पूरी तो सुनिए। उसने न केवल परीक्षा दी है, उस परीक्षा को आराम से पास भी कर लिया है। और जिस कठपुतली को उसने जगाया है ना, वो कठपुतली केवल हिल ही नहीं रही है, उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि वह उठकर नाच रही है, झूम रही है और इधर उधर घूम रही है। मुझे तो उसके ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह कठपुतली ऐसे कैसे नाच सकती है। उस लड़की ने तो बड़े ही आराम से वह शब्द कहे थे, लेकिन उस लड़की के वह शब्द सुनने के बाद में वह तीनों के तो बाल खड़े हो गए। हैं, तुम ये क्या कह रही हो? तुम हमसे मजाक वजाक तो नहीं कर रही? अरे ये कोई मजाक करने का समय नहीं है, हम सभी बहुत सीरियस हैं। अगर तुमने मजाक किया ना तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ी पनिशमेंट देने वाली हूँ। अमृता ने उसे डांटते हुए कहा। आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है कि वह कठपुतली इधर उधर नाच रही हो, भटक रही हो? गिल्ड लीडर अमृता, वास्तव में मैं सही कह रही हूँ। वह कठपुतली अभी इधर उधर ऐसे उछल रही है जैसे कि वो छोटी बच्ची है क्या, वो वाला सीन हो गया हो। क्योंकि बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह डीजे के ऊपर डांस कर रही थी। उसी को बोलते हुए लड़की का पूरा शरीर फिर से कांपने लगा था, क्योंकि अभी जो वो बोल रही थी उसको वो दोबारा से याद भी करना पड़ रहा था। उस लड़की की बातों को अभी तक भी उन तीनों को कोई भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उस कठपुतली केवल 4 में से एक सर और एक हाथ हिलाना होता था, लेकिन उसने तो पूरे 4 की 4 बुझाएं और उसके साथ में चारों हाथ ही हिला दिया, जिसके साथ में वह ऐसे नाचने लगी। और किसी भी इंसान के अंदर ऐसा कोई गुण नहीं हो सकता था, क्योंकि उनके अंदर इतना एनर्जी होती ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पर नितिन की बात ही अलग थी। नितिन कोई इंसान थोड़ी ना था, नितिन तो एक राक्षस था। अगर इनको पता चल जाता तो ये यहीं पर ही मर जाती। वह दोनों वाइस गिल्ड लीडर और गिल्ड लीडर अब अमृता की तरफ देखने लगी और वह उससे कहने लगी, अमृता तुम क्या हमसे मजाक कर रही थी? क्या वो ऐसा बंदा है जो अभी अभी यहाँ पर आया है और 4 घंटे पहले ही उस लाइब्रेरी के अंदर घुसा था और कुछ ही घंटों के अंदर उसने ये सब कुछ कर लिया? अमृता को वह सभी अभी ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो वहाँ पर उसकी कोई झूठ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। उन दोनों की बात सुनने के बाद में अमृता ने कहा, नहीं, मैं आप दोनों से मजाक क्यों करूंगी? मैं वास्तव में सही कह रही थी। वास्तव में वो मेरे सामने 6 घंटे पहले ही इस लाइब्रेरी के अंदर घुसा था। मैंने तो उसको दिया था। वहाँ पर जहाँ पर वो वो तीनों इस तरह से बातें कर रही थी, लड़की फिर से आगे अचानक से बोली, टीचर्स क्या कर रहे हो? मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आगे कुछ और भी बताने की कोशिश कर रही थी। उसने केवल 4 स्टार अवेकनर की परीक्षा ही नहीं दी, उसके साथ में वह अगली मंजिलों के ऊपर भी चला गया। उसने दूसरी तीसरी मंजिल भी पूरी तरह से साफ कर दी है। और उसी के साथ में उन दोनों को एक और झटका लग गया। हाँ, तुम वास्तव में सही कह रही हो? क्या वास्तव में उसने 5 स्टार और 6 स्टार अवेकनर की परीक्षा भी पास कर ली? अब तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि कभी भी उनके अंदर हार्ट अटैक आ जाएगा और वो यहीं पर ही गिर जाएगी। वास्तव में भगवान, तुमने ये कहां से इस राक्षस को भेज दिया? हमें उठा लो या फिर इसको उठा लो। ये पता नहीं 6 घंटे पहले तो यहाँ पर आया था और इसने यहाँ पर ये कौन सा चमत्कार कर दिया? अमृता ने उससे आगे पूछा। अच्छा, तो अब बताओ कि अब वो कहाँ पर चला गया? टीचर, वो अभी 4th मंजिल के ऊपर बैठा हुआ है। 4th मंजिल पे बैठा है? वो किताबें विताबें नहीं पढ़ रहा क्या? नहीं टीचर, वो तो एक कोने के अंदर एक खंबे के सामने बैठा हुआ था। एक खंबे के सामने? अरे आखिरकार वो खंबे के सामने क्या कर रहा है? अचानक से वाइस गिल्ड लीडर आस्था को कुछ याद आता है और वो कहती है, वाइस लीडर, गिल्ड लीडर प्रिया, बात कुछ ऐसी है कि उस मंजिल पर जो कठपुतली रखी हुई थी ना, वो तो खराब हो गई थी। हैं? खराब हो गई थी? तो फिर वो बंदा वहाँ पे उस खंबे के पास में क्या लेने बैठा हुआ है? अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पता नहीं अब वो वहाँ पर क्या करने वाला है। यही सोचते हुए अब तीनों के तोते उड़ चुके थे और तीनों के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ था। वह ऐसे गहरे चिंतन के अंदर थी ही कि अचानक से बूम, उसी के साथ में पूरी बिल्डिंग डगमगाने लगी।
गिल लीडर, एक बुरी खबर है, हमारी पूरी बिल्डिंग अब जिंदा होने जा रही है। क्या कह रहे हो? क्या वास्तव में हमारा गिल्ड पूरी तरह से जीवन के अंदर आ गया है? वह बात सुनने के बाद में गिल्ड लीडर प्रिया तो पूरी तरह से सदमे के अंदर चली गई थी और उसके साथ में बाकी के 2 वाइस गिल्ड लीडर का भी यही हाल था। हाँ, वास्तव में गिल्ड लीडर, वास्तव में ऐसा ही हुआ है। हमारा ये सारा गिल्ड पूरी तरह से जीवन के अंदर आ चुका है और जिंदा हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो आत्मा है वह उछल उछल कर इधर उधर भागने के लिए तैयार है। और यही नहीं, हमारी एक बिल्डिंग तो इधर उधर उछल के भागने भी लगी है। यही बोलते हुए वह जो वहाँ पर वह सूचना लेकर आया था वह पूरी तरह से फूट फूट कर रोने ही लगा था। और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर भी पाता ना, उससे पहले ही वह जहाँ पर बैठे हुए थे वह पूरा हॉल भी पूरी तरह से हिलने लगा था। जो वहाँ की मुख्य गिल्ड बिल्डिंग थी वो भी पूरी तरह से हिलकर इधर उधर डूलने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था किसी भी पल वो उठकर भाग जाएगी। और उसकी जो लंबी सी गर्दन थी वह ऐसा लग रही थी जैसे कि कोई हंस हो और उसकी गर्दन इधर उधर कुछ ढूंढ रही हो। और उसकी 2 आंखों का काम करने के लिए वहाँ पर 2 खिड़कियां भी लगी हुई थी।